हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एरर इन मीज़रमेंट। ये टॉपिक एरर इन मीज़रमेंट हमको इसलिए भी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हर एक मीज़रमेंट में कुछ ना कुछ एरर पाया ही जाता है। बिना एरर के आप कोई मीज़रमेंट कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ये सही बात है। आप जब भी कोई मीज़रमेंट करते हैं ना, तो उस मीज़रमेंट के अंदर आप उस मीज़रमेंट को ट्रू वैल्यू तो मान लेते हैं कि वो एक्चुअल लेंथ है, पर वो एक्चुअल लेंथ होता नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है। जो भी आपकी मीज़र्ड वैल्यू होती है वो एक्चुअल लेंथ नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है और ये हमेशा होता है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कि ये एरर क्या होता है। ठीक है, सपोज़ मैंने आपको कहा कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपने किसी मीटर स्केल की हेल्प से ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और अब मैंने फिर आपको कहा कि इतनी ही लेंथ का एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और आपने इतनी ही लेंथ का ये उसी मीटर स्केल की हेल्प से आपने एक और लाइन ये ड्रॉ कर दिया। तो आप लाइन तो ड्रॉ कर देंगे, जो आपने ये लाइन ड्रॉ किया है आप लाइन तो ड्रॉ कर देंगे जो हू बहू इसकी ही तरह दिख भी रहा होगा, पर उतनी ही लेंथ इसके ही बराबर जो लेंथ होगी ना, इतनी ही लेंथ का लाइन आप कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन या तो थोड़ा सा बड़ा होगा या तो थोड़ा सा छोटा होगा, पर इतनी ही लेंथ का कभी नहीं हो सकता। मतलब इस लाइन के अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। जितनी लेंथ का लाइन आप पहले ड्रॉ करते हो ना, उतनी लेंथ का लाइन आप दोबारा ड्रॉ नहीं कर पाते। वो जो दूसरी लाइन होती है उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है। वो लाइन या तो थोड़ा सा बड़ा होगा या तो थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। और जो एरर होता है, बस उस एरर को हमारा ब्रेन डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये सेम लेंथ की लाइन है, ये दोनों की दोनों सेम लेंथ की लाइन है। पर ये दोनों की दोनों सेम लेंथ की लाइन नहीं होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। अब इस एरर को कैलकुलेट कैसे करें? देखो, एरर का जो फॉर्मूला होता है आपका, एरर इज इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। एरर को कैलकुलेट करने का ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इसे समझते हैं कि इस वैल्यू का यूज़ कैसे करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ मैंने आपको कहा 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ कर दीजिए, और आपने स्केल का यूज़ करके 5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर दिया। आपने स्केल का यूज़ करके ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर दिया। सपोज़ करके ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ मान लीजिए, जो आपने स्केल का यूज़ मीटर स्केल का यूज़ करके ड्रॉ कर दिया। पर जब मैंने पर जब मैंने किसी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसकी लेंथ को मीज़र किया, किसी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसकी लेंथ को मीज़र किया, तो इसकी लेंथ जो है 4.99 सेंटीमीटर निकली। यानी कि इसकी जो मीज़र्ड वैल्यू निकली वो कितनी निकली? 4.99 सेंटीमीटर। मैंने तो आपको 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के लिए कहा था, लेकिन आपने ड्रॉ कर भी दिया। आपने जो है अपना मीटर स्केल का यूज़ करके उसे ड्रॉ कर भी दिया, लेकिन उसमें फिर भी एरर आ गया। मैंने किसी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से जब इसे चेक किया, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया, मैंने आपको बताया कि ये तो 4.99 सेंटीमीटर है, तो ये आपका मीजर्ड वैल्यू आया। तो आपका एरर कितना था? आपका जो एरर था वो एरर कितना हो जाएगा? आपका एरर इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको 5 सेंटीमीटर का लेंथ का लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था। ठीक है, 5 सेंटीमीटर माइनस 4.99 सेंटीमीटर, ये आपका मीजर्ड वैल्यू है, ये आपका ट्रू वैल्यू है। तो आपका एरर कितना आया? आपका एरर आया 0.01 सेंटीमीटर। अब ये एरर किन मिस्टेक्स की वजह से आता है उसको समझते हैं कि ये मिस्टेक्स हो कहाँ रही हैं जिनकी वजह से ये एरर आ जा रहा है। देखिए, उसके लिए हमें कुछ टाइप्स ऑफ एरर पढ़ने पड़ेंगे। उन टाइप्स ऑफ, देखो एरर जो होते हैं हमारे में से जनरली दो टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, एक है सिस्टमैटिक एरर, एक है रैंडम एरर। अब देखो, सिस्टमैटिक एरर के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर, लीस्ट एरर, ये सब के सब जो है सिस्टमैटिक एरर ही हैं। ये क्या है? आपके सिस्टमैटिक एरर ही हैं। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? जब भी हम मीज़रमेंट करते हैं और मीज़रमेंट के दौरान अगर एरर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है,
तो उस एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। एक ही डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा या तो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आती रहेगी या हमेशा ट्रू वैल्यू से कम आती रहेगी। समझ रहे हो ना? मान लो कोई एक लेंथ है, उस लेंथ को आपने 3-4 बार क्या किया, मीजर्ड किया, लेकिन आपकी मीजर्ड वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है। उस इंस्ट्रूमेंट से मीज़र करने पे बार बार क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है मीज़र करने पे। तो वो जो एरर है आपका क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। और या आपने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, उस इंस्ट्रूमेंट से बार बार क्या आ रही है, कम आ रही है, कम आ रही है, मीजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आ रही है, कम आ रही है, तो वो एरर भी क्या होगा, आपका सिस्टमेटिक एरर होगा। ठीक है। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर में ये इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आपका सिस्टमैटिक एरर ही होता है। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर कब आता है? जब एरर इंस्ट्रूमेंट में ही होता है, मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में ही जब फॉल्ट होता है, तब वो उस जो जो फॉल्ट आप अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं जिसमें फॉल्ट है और उससे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका जो लेंथ आपने जो ड्रॉ किया है ना, उसमें एरर आएगा ना। वो किस वजह से आ रहा है? आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एरर है। देखिए सपोज करके मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया मैंने किन्हीं 2 स्टूडेंटों को उठाया, मैंने कहा इसे मीजर्ड कीजिए, ठीक है। अब वो स्टूडेंट अपना एक मीटर स्केल लाया, उस मीटर स्केल से उसने इसे मीज़र कर दिया और उसने मुझे बताया कि ये 5 सेंटीमीटर का है। और फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट को बुलाया, उसने इसे मीज़र किया, तो वो ये कह रहा है कि ये जो है, इसका जो मीज़रमेंट है वो जो है 5 से ग्रेटर है। अब देखो लाइन तो एक ही है और हम 2 अलग अलग स्केल का यूज़ कर रहे हैं, दोनों के दोनों मीटर स्केल ही हैं। बस ये समझ लीजिए ये किसी अलग कंपनी का है, ये किसी अलग कंपनी का है, ठीक है। तो एक से रीडिंग 5 सेंटीमीटर आई, एक से रीडिंग जो है 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर आई, तो यहाँ पे फॉल्ट किस में था? फॉल्ट किस में था? उस डिवाइस में ही तो फॉल्ट रहा होगा जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर रहे थे। वो जो स्केल था उन्हीं में एरर था, तभी तो ये 2 अलग अलग रीडिंग आ रही है, नहीं तो रीडिंग सेम नहीं आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसका मतलब ये होता है जब आप गलत टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी मीज़रमेंट को ले रहे होते हैं, जब किसी गलत टेक्निक का इस्तेमाल करके आप किसी मीज़रमेंट को ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो एरर आता है उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब देखो कैसे, जैसे मान लो थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मीज़र करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होता है वो ये है कि हमको थर्मामीटर को जीभ के नीचे प्लेस करना होता है, जीभ के नीचे प्लेस करना होता है, तब जा कर के आपको थर्मामीटर आपका बॉडी का टेम्परेचर बताता है। लेकिन अगर हम किसी गलत टेक्निक का यूज़ करेंगे तो थर्मामीटर हमें क्या करेगा, गलत वैल्यू बताएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक लड़का है, थर्मामीटर को जो यूज़ किया जाता है, थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखा जाता है, तब वो आपका बॉडी का टेम्परेचर बताता है। लेकिन अगर आप थर्मामीटर को अपने आर्म पिट के यहाँ नीचे दबा दें, यहाँ दबा दें, ये वाली जगह जो होती है आर्म पिट होती है, यहाँ दबा दें, तब भी ये टेम्परेचर बताएगा। लेकिन तब ये जो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम बताता है। बॉडी का टेम्परेचर ये सही एक ट्रू वैल्यू आपको तब बताता है बॉडी के टेम्परेचर की, जब आप इस थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। लेकिन अगर आप आर्म पिट के नीचे रख देंगे तब भी ये टेम्परेचर बताएगा, लेकिन थोड़ा सा जो एक्चुअल आपका बॉडी का टेम्परेचर है ना, उससे थोड़ा सा कम बताएगा। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे एरर इसलिए आया, इसने कम क्यों बताया, इसने कम इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आपने गलत टेक्निक का यूज़ किया था। तो जब आप गलत टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं तब भी एरर आ जाता है, तो ये भी क्या होता है, आपका सिस्टमेटिक एरर होता है। अब देखिए पर्सनल एरर क्या होता है। मान लीजिए जिस टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक भी सही है, टेक्निक भी आप सही यूज़ कर रहे हो, और डिवाइस जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट में भी कोई एरर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एरर आ रहा है तो उस एरर को आपका पर्सनल एरर बोला जाता है। उस एरर को क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर बोलेंगे। ये पर्सनल एरर कई वजहों से आ जाता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन द आई ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है क्या पता उसकी आई में कोई डिफेक्ट हो। ड्यू टू विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, क्या पता उसने डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट ना किया हो। और दूसरा इस वजह से भी आ जाता है कि जब भी आप, जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन है, जैसे अब मैं इसे किसी स्केल से क्या कर रहा हूँ, मीज़र कर रहा हूँ, ये मैं किसी स्केल से इसे मीज़र कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जब हम इसे मीज़र करते हैं ना, सपोज करके ये लाइन क्या है, 5 सेंटीमीटर का ये लाइन है,
तो जब हम इसे लेफ्ट एंगल से देखते हैं, इधर से देखेंगे ना, और जब इसे राइट एंगल से इधर से देखेंगे, तो लेफ्ट एंगल से देखने पे हमें ये लाइन जो है थोड़ा सा क्या दिखेगा, ये जो लाइन है थोड़ा सा क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। जब राइट एंगल से देखेंगे ये हमें थोड़ा सा छोटा दिखेगा। ये सब पैरेलैक्स की वजह से होता है। पैरेलैक्स मैंने आपको बताया है, पैरेलैक्स मेथड में जब हम अलग अलग पोजीशन से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो चीज़ जो है शिफ्टेड दिखाई देती है। तो अगर आप लेफ्ट एंगल से देखेंगे तो ये लेंथ थोड़ा बड़ा दिखेगा, राइट एंगल से देखेंगे तो ये थोड़ा आपको छोटा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल एरर होते हैं। फिर होता है आपका एक लीस्ट काउंट एरर। ये क्या चीज़ होता है, देखो लीस्ट काउंट एरर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन ये होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उससे आप मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकते हो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। कितना आप मिनिमम लेंथ उसे उससे मेजर कर सकते हो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। जितना भी मिनिमम लेंथ वो मेजर कर पा रहा होगा वही उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे आपका जो मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। आपका मीटर स्केल कैसे होता है, आपका मीटर स्केल कुछ इस तरीके का होता है ना, ये 0 है, यहाँ पे मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपका एक मीटर स्केल है और हम क्या पढ़ रहे हैं, लीस्ट काउंट एरर। अब इस लीस्ट काउंट एरर को समझते हैं कि लीस्ट काउंट एरर क्या चीज़ है। जो लीस्ट काउंट एरर होता है ये लीस्ट काउंट की ही वजह से आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन कुछ यहाँ पे आ रहा है, आप इसे मैं समझा देता हूँ आपको कि ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है आपका ये 2 से थोड़ा सा ग्रेटर है और 2.1 से थोड़ा सा छोटा है। समझ में आ रहा है, ये 2 से थोड़ा सा ग्रेटर है और 2.1 से थोड़ा सा छोटा है। अब देखिए अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि इसका लेंथ कितना है तो कोई स्टूडेंट इसको 2 बताएगा और कोई इसे 2.1 बताएगा। देखिए यहाँ पे इस जगह में यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है। देखो ये तो रीडिंग 2 है, ये 2.1 है, ये 2.2 है, ये 2.3 है, ये 2.4 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है ये 2 और 2.1 तक, यहाँ 2.2 और 2.1 के बीच में थी कहीं पे, एग्जैक्ट बीच में भी नहीं कह सकते, मतलब उसी के अंदर थी कहीं। तो जब यहाँ पे रीडिंग अवेलेबल ही नहीं है तो कोई स्टूडेंट इसे 2 बोलेगा, कोई स्टूडेंट इसे 2.1 बोलेगा। तो 2 में भी एरर आ जाएगा और 2.1 में भी एरर आ जाएगा। जो स्टूडेंट इसे 2 बोल रहा है, इसकी लेंथ को 2 बोल रहा है, वहाँ पे भी एरर है, और जो स्टूडेंट इसे 2.1 बोल रहा है वहाँ पे भी क्या है, एरर है। पर जो एरर आ रहा है वो लीस्ट काउंट की वजह से आ रहा है। किसके लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मत, लीस्ट काउंट कितना बोलते किसे बोलते हैं, इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसे हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर, जिसे हम 0.1 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। इस लीस्ट काउंट की वजह से ये एरर आ रहा है। इसलिए इस लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आ रहा है इसी को क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। जिस अगर लीस्ट काउंट की वजह से एरर आ रहा है तो इसी को लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। अगर यहाँ पे रीडिंग अवेलेबल होती तो हम उसे लिख पाते, उस एक एग्जैक्ट वैल्यू को हम लिख पाते, लेकिन हमारे पास रीडिंग अवेलेबल ही नहीं थी। इसीलिए दोनों स्टूडेंटों ने किसी ने 2 लिख दिया, किसी ने 2.1 लिख दिया, लेकिन उसके बीच में जो रीडिंग थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो उन्हें 2 और 2.1 ही लिखना पड़ा। इसीलिए यहाँ पे क्या आया, एरर आया। जो एरर आया लीस्ट काउंट की वजह से आया, इसलिए इस एरर को जो है लीस्ट काउंट एरर कहा गया। अब देखिए कि हम इस एरर को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करें। वर्नियर कैलिपर का यूज़ करें, ये भी क्या करता है, लेंथ को मेजरमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। वैसे एक और डिवाइस होता है आपका स्क्रू गेज। इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.001
सेंटीमीटर होता है। तो देखो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है और छोटा है, ये और छोटा है, मतलब ये और छोटी लेंथ को मीज़र कर सकता है, ये और भी ज़्यादा छोटी लेंथ को मीज़र कर सकता है। तो अगर आप इनका यूज़ करते हो तो एरर तो यहाँ पे भी आएगा ही, लेकिन बहुत कम आएगा। आप एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही देखें, देखिए ये जो सिस्टमेटिक एरर है, जो इतने प्रकार के ये हमारे एरर थे जो कि सभी सिस्टमेटिक एरर थे, इन सिस्टमेटिक एरर को भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर आप इंस्ट्रूमेंटल एरर ना करें। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, गलत इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे थे। तो अगर आप गलत इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना करें तो वो एरर आपका हट जाएगा। यहाँ पे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कहने का मतलब यह है कि आप गलत टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। अगर आप गलत टेक्निक का यूज़ ना करें तो यहाँ से भी एरर हट जाएगा। पर्सनल एरर, जो आप पर्सनल एरर कर रहे थे वो ना करें तो वो भी एरर हट जाएगा, ठीक है। बाकी ये लीस्ट काउंट एरर मतलब आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें जिसका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो, जैसे आपका स्क्रू गेज है, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो एरर तो तब भी आएगा, बस उसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका रैंडम एरर क्या होता है, ये रैंडम एरर सिस्टमेटिक नहीं होते, ये इर्रेगुलर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारे सिस्टमेटिक एरर होते थे ना, उसी का ठीक ये अपोजिट होता है रैंडम एरर। देखिए सिस्टमेटिक एरर में क्या होता था कि जो आपकी, मान लो ये कोई लाइन है, इसका ट्रू वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है सपोज करके, ठीक है। अब देखिए आप जब किसी इंस्ट्रूमेंट से इसे जब मीज़र करेंगे ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, या तो इसकी लेंथ को हमेशा, आपने 4-5 बार इसकी रीडिंग ली, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, या तो इसकी हमेशा 5 से मीज़र्ड वैल्यू या तो 5 से ज़्यादा बताएगा, हमेशा क्या करेगा, ज़्यादा बताता रहेगा, ये ऐसे बताता रहेगा, इस तरीके से बताता रहेगा, हमेशा ज़्यादा बताता रहेगा। और अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से या तो कम बताता रहेगा, कम बताता रहेगा, कम बताता रहेगा। लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट से कभी भी ज़्यादा या कम, ज़्यादा या ऐसा नहीं बताएगा कि मीज़र्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा बता देगा, फिर दूसरी रीडिंग में जो है मीज़र्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से कम बता देगा। ऐसा सिस्टमेटिक एरर में नहीं होता है। वो अगर ज़्यादा बता रहा है तो ज़्यादा ही बताता रहेगा इंस्ट्रूमेंट। लेकिन रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडम एरर में आप एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो और वो कभी मीज़र्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा बता दे रहा है, कभी मीज़र्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से कम बता दे रहा है, कभी ज़्यादा बता दे रहा है, कभी कम बता दे रहा है, कभी ज़्यादा बता दे रहा है, कभी कम बता दे रहा है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं आपके रैंडम एरर। अब देखिए इतने एरर तो बहुत सारे एरर हैं, पर हमें उतने ही एरर पढ़ने हैं जिससे हमारा सिलेबस के क्वेश्चंस किए जा सकें, ठीक है। नहीं तो एरर तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर पढ़ेंगे तो दिमाग ही ख़राब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.7। यहाँ पे क्या है आपका ये जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो एरर्स काफ़ी हद तक आपको बहुत कुछ एरर की कुछ नई नई टर्म्स आपको यहाँ पे समझ में आएंगी, जैसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये क्या चीज़ें हैं ये भी समझ में आएंगे, और एरर और डेप्थ में समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि वी मीज़र द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मीजरमेंट, द रीडिंग टर्न आउट टू बी इतना सेकंड, इतना सेकंड, इतना सेकंड, इतना सेकंड और इतना सेकंड। कहने का मतलब है एक पेंडुलम है, ठीक है। तो पेंडुलम आपका इस तरीके से क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। तो एक लड़का क्या कर रहा है, यहाँ पे खड़े होकर के क्या कर रहा है, रीडिंग ले रहा है। इसकी टाइम पीरियड, इसका कितना टाइम पीरियड किसे कहते हैं। देखिए ये जब मैं इस पेंडुलम को यहाँ से खींचते खींचते इधर लाऊंगा, यहाँ डिस्प्लेस करूँगा, यहाँ से जब रिलीज़ करूँगा तो ये ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ वापस आएगा। पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जब इधर से यहाँ आया, फिर यहाँ से जब यहाँ वापस जाएगा, तो ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर देगा। तो एक ऑसिलेशन में ये जो टाइम लेता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग ले रखी है ये टाइम पीरियड है उसके ऑसिलेशन की, ठीक है। ये 2.63, 2.56, 2.42, ये क्या है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो लड़का है ये रीडिंग ले रहा है, तो उसने जब उसने पहला ऑसिलेशन किया तो उसने टाइम पीरियड क्या पाया, इतना पाया। फिर दूसरा जब उसने ऑसिलेशन किया तो उसे टाइम पीरियड इतना लगा, फिर इतना लगा, फिर इतना लगा, फिर इतना लगा, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये इतने सारे एरर हमें बताने हैं। तो देखो यहाँ पे एक नई टर्म से आप इंट्रोड्यूस्ड होंगे। यहाँ पे रिलेटिव एरर क्या होता है ये भी समझेंगे, परसेंटेज एरर क्या होता है ये भी समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो रीडिंग थी, ये जो मीजर्ड वैल्यू थी, ये मीजर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, ये तो आपका मीज़रमेंट है। अगर मैं एरर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एरर की बात करूँ, तो एरर निकलता कैसे है, मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, तो एरर निकलता कैसे है, एरर के लिए हमें एक ट्रू वैल्यू चाहिए होती है और एक हमें मीजर्ड वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो मीजर्ड वैल्यू तो यहाँ पे इतनी सारी लिखी हुई है, ये सब मीजरमेंट तो लिखे हैं, ये मीजर्ड वैल्यू है, लेकिन हम ट्रू वैल्यू कहाँ से लाएं। देखो ट्रू वैल्यू, मुझे सबसे पहले ट्रू वैल्यू लानी पड़ेगी, तभी मैं एरर निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं एरर नहीं निकाल सकता। तो मुझे एक ट्रू वैल्यू लानी पड़ेगी। तो देखो ट्रू वैल्यू कैसे लाएंगे हम, पहली बात तो ट्रू वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं जो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होगी और उसी को हम ट्रू वैल्यू मान भी लेंगे, ठीक है। तो ये जो मीज़रमेंट दे रखे हैं ना, अगर मैं इन मीज़रमेंट का एवरेज निकाल दूँ, एक मीन एवरेज निकाल दूँ, जिस मीन एवरेज को हम मीन मीज़रमेंट भी बोल सकते हैं, अगर मैं इस मीज़रमेंट का एक एवरेज मीज़रमेंट निकाल दूँ जिसे हम मीन मीज़रमेंट भी बोलते हैं, जो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है ना, मीन निकालना, वही मैं कह रहा हूँ, मीन मीज़रमेंट निकाल दूँ, तो उसी मीन मेजरमेंट को आप जो है ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो मीन मेजरमेंट होगा ना, वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, इसलिए हम उसे ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। इस मीन मेजरमेंट को हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी मीन मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे ट्रू वैल्यू हम मान लेंगे। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले मुझे मीन मेजरमेंट निकालना है जिसे मैं ट्रू वैल्यू मान लूँगा। तो मीन मेजरमेंट जो निकलेगा वो निकलेगा आपका, मीन मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये जितने भी मेजरमेंट है ना, इन सब को ऐड कीजिए, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.86, सॉरी 80 है ये, 80, ठीक है, 80 है, डिवाइडेड बाय जितना ये नंबर ऑफ मेजरमेंट है 1 2 3 4 5, यहाँ डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, ठीक है। तो आप भी इसे मेजर कीजिए, मैं कैलकुलेटर से इसे मेजर करता हूँ, एक मिनट। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.11 प्लस 86। हाँ, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है आपका 13.12 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए जब आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 2 10, फिर ये 5 6 30, फिर ये 2 एंड देन ये 4, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है आपका मीन मेजरमेंट आया, इसी मीन मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसी मेजरमेंट का एक एवरेज है, ये एवरेज जो है ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो देखो यहाँ पे जो मेजरमेंट था, मेजरमेंट में देखो पॉइंट के बाद क्या थी, 2 डिजिट थी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट थी, बट यहाँ पे पॉइंट इस डेसिमल के बाद क्या 3 डिजिट है, तो हम इसे भी राउंड ऑफ कर देंगे, तो हम इसे राउंड ऑफ में ऐसे लिख सकते हैं 2.62 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू कितना हो गया आपका, 2.62 हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरर, अब फिर निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एरर क्या है, एरर का फॉर्मूला ट्रू माइनस मीजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। तो देखो पहला जो एरर निकलेगा, ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे लिखी माइनस मीजर्ड वैल्यू कितनी है, ये है 2.63, ठीक है। अब देखो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका लगभग 10.0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये ग्रेटर है, 2.63 ग्रेटर है, 2.62 छोटा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी आएगा। अब दूसरा यहाँ पे निकालते हैं एरर, तो एरर के लिए फिर क्या करेंगे, ये ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, तो फिर ये कीजिए 2.62, ये ट्रू वैल्यू हो गई माइनस 2.56, तो ये आ जाएगा आपका 60.0, ठीक है। फिर इसे कीजिए 2.62 से माइनस कर दीजिए इसे 2.42, तो ये आएगा आपका लगभग 62 माइनस 42 20, तो ये आ गया आपका 0.20। फिर यहाँ पे इसे कीजिए 2.62 माइनस 2.7, एक बार इसको माइनस कीजिए फिर इसको माइनस कीजिए, ऐसे ही तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2.71, तो यहाँ पे क्या आया आपका 0.09, ठीक है, सही है, 62 एंड 71 0.09। यहाँ पे ये 2.71 ग्रेटर है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे कि हमने 2.62 माइनस 2.80, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 62 18 18 0.18, ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक एरर ये है, 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 5 एरर हैं,
तो आप एरर कैसे निकालेंगे, आपको एक एब्सोल्यूट एरर निकालना है। देखो जैसे ये मेजरमेंट था, इसका हमने एवरेज निकाला, तो एवरेज निकल करके मुझे क्या मिला, एक ट्रू वैल्यू मिला। वैसे ही अगर यहाँ पे ये जो एरर है ना, इसका भी अगर आप एवरेज निकाल दोगे ना, तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका एक एवरेज निकाल देना है, तो वही क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर जो आपका निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना, इन सब को क्या कर देना, ऐड कर देना, डिवाइड किससे कर देना, 1 2 3 4 5, जितने ये एरर है, नंबर ऑफ एरर ये जितने हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए 0.01। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी हम एरर ऐड करेंगे ना, तो ये जो माइनस साइन है ना, इन माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, समझ रहे हो। बस हमें जस्ट 0.01 लिखना है, 0.06 लिखना है, 0.20 लिखना है, 0.09 लिखना है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। 0.18 लिखना है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा ये 5। तो इसे मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.6 20, हाँ तो ये आ रहा है आपका 0.54 डिवाइडेड बाय 5। इसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 54, ये आ रहा है आपका 0.108। अब देखिए इसे आप राउंड ऑफ करके लिख दीजिए, राउंड ऑफ करके ये कितना होगा, देखो ये 1 है ना, तो ये क्या है, 0.8 है। 0.8 मतलब ये 10 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये जो 8 है ये किसके क्लोज है, 10 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी कि 10 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। मतलब इसे आप ऐसे लगता हो 0.1, इस 8 को क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, और इसी को फाइनली क्या लिख सकते हो, 0.11 लिख सकते हो। क्योंकि जब भी डेसिमल के पीछे जो नंबर होता है, उनके पीछे जो जीरो होता है, उस जीरो को कोई कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप इसे जस्ट 0.11 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद क्या थी, 2 डिजिट थी, तो यहाँ पे भी हमने डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट लिख दी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या क्या निकालना है। ये एक एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल दिया, ये आपका क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। अब मुझे रिलेटिव एरर भी निकालना। अब ये रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, खैर सबसे पहले हमें इसका एक प्रॉपर तरीका आना चाहिए इसका लिखने का। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था उसे आप लिख करके दिखा दीजिए, तो उसे आप लिख करके कैसे दिखाएंगे। देखो टाइम पीरियड जो होगा ऑफ पेंडुलम, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो पता है क्या होगा, 2.62। ये 2.62 क्या था, आपका ट्रू वैल्यू था, और ये प्लस माइनस 0.11 ये क्या है, आपका एब्सोल्यूट एरर है। जब भी देखो आप किसी भी चीज़ को उसका जो आपने ट्रू वैल्यू निकाला है ना, जो आपने मतलब उसका लेंथ, उसका जो टाइम पीरियड था, उसे जब निकाला ना आपने, जब आप उसे लिख करके बताएंगे, तो आपको ये ट्रू वैल्यू भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो है एरर भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसका उसका मतलब ये है कि एरर जो है पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस 2.62 के साथ प्लस कर दूं एक बार 0.11 को, एक बार माइनस कर दूं 0.11 के साथ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी 2.73, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी सब्ट्रैक्ट, ये आएगी आपकी 2.51। कहने का मतलब ये है कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना, वो इन दोनों नंबर के अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। ना वो 2.73 होगा, ना वो 2.51 होगा, वो इन दोनों के ही अंदर लाई करेगा। तो उसका जो टाइम पीरियड उसे लिखने का तरीका ये होता है 2.62 प्लस माइनस 0.11, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसके टाइम पीरियड को लिखना है। ये 0.11 क्या है, ये एरर है, और ये क्या है, ये हमने ट्रू वैल्यू मानी। कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आप समझ रहे हो ना, जिस भी वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू समझ रहे हो, उसके अंदर हमेशा एरर रहेगा, 0.11 का एरर रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव में रहे चाहे वो नेगेटिव में रहे, पर रहेगा। अब देखिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे, रिलेटिव एरर। तो ये रिलेटिव एरर क्या होता है, जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या था आपका, यही तो था 0.11 था। ये एब्सोल्यूट एरर था ना, यहाँ पे 0.11 जो हमने ये कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था 0.11, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट एरर, और ये आपका क्या था, ट्रू वैल्यू था 2.62, ठीक है।
तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, यहाँ पे एरर आया ना तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एरर ही आएगा। आप क्या कर रहे हो? एरर में रिलेशन निकाल रहे हो। और हमेशा जब भी आप रिलेटिव एरर मतलब एरर में रिलेशन निकालना, तो एरर में रिलेशन आप कैसे निकालोगे? जो एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर को जब भी आप ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे ना, तो वो जो डिवीजन करके जो वैल्यू आती है वही आपकी रिलेटिव वैल्यू आती है। आपने इन दोनों को क्या किया? कंपेयर किया, तो जब वो जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी? रिलेटिव वैल्यू होगी। उसके लिए आपको एब्सोल्यूट एरर को पहले ऊपर लिखना है और ट्रू वैल्यू को क्या करना है? नीचे लिखना है। तो ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसका वैल्यू है 0.11 और इसका वैल्यू है 2.62। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, वो आ रहा है आपका 0.041। और यहाँ पे एक प्लस और माइनस इस तरीके का साइन भी बनाइएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। अब आपको एक और निकालना है यहाँ पे परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाता है आपका ये जो रिलेटिव एरर ना, रिलेटिव एरर को लिखिए इंटू 100 कर दीजिए बस। तो ये रिलेटिव एरर कितना था? ये था 0.041 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 4.1। यहाँ पे परसेंट जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका परसेंटेज एरर है ये 4.1% है। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करेंगे तो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए रॉड मीजर्ड इन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी। एक रॉड है इस तरीके से, और जब इसका लेंथ को जब मीज़र किया गया तो मीज़र करने के बाद कभी उसकी रीडिंग 1.48 मीटर आई, कभी 1.46 मीटर, कभी 1.49 मीटर, कभी ये। ठीक है, कह रहा है एब्सोल्यूट एरर निकाल दीजिए और परसेंटेज एरर भी निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मीजर्ड वैल्यू है उन्हें लिख दीजिए। मीजर्ड वैल्यू है आपकी, तो मीजर्ड वैल्यू क्या है आपकी? है 1.48, 1.46, 1.49, 1.50, 1.48। ठीक, अब देखिए आपको क्या निकालनी है यहाँ पे? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एरर का फॉर्मूला होता है, हमें इसे लर्न करना है। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। अब मीजर्ड वैल्यू तो है आपके पास, पर ये ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ट्रू वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मीजर्ड वैल्यू है इसका मीन निकाल देना है। इसका क्या निकाल देना है? मीन मीजरमेंट निकाल देना है इसका। इसी मीन मीजरमेंट का मतलब ये हुआ, इसका मैं एवरेज निकाल दूंगा। ठीक है, उसी एवरेज को हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो जो वो जो एवरेज होगा ना, जो मीन मीजरमेंट होगा यानी कि जो एवरेज होगा वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए हम उसे ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे इसे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मीन मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। मीन मेजरमेंट, इसी मीन मेजरमेंट को आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है। 1.48 एवरेज ऐसे ही तो निकलता है, एवरेज निकालना है मुझे। 49 प्लस 1.50 प्लस 1.48 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। कितने मेजरमेंट थे? 5 थे, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 1 मिनट में ऐसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। ओके, ये पूरा कैलकुलेट होकर के आ रहा है आपका 1.482। तो देखो यहाँ डेसिमल के बाद क्या थी? 2 डिजिट थी, तो यहाँ पे 3 आ रही है, तो इसे राउंड ऑफ करके आप ऐसे लिख सकते हो 1.48। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.48। अब देखिए अब आपको एरर निकालना पड़ेगा, तो एरर कैसे निकालेंगे आप? एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू क्या है आपकी? ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपकी निकली ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू है आपकी 1.48 माइनस मीजर्ड वैल्यू भी कितनी है? 1.48, तो कितना आया? 0 आया। फिर ट्रू वैल्यू 1.48 माइनस मीजर्ड वैल्यू कितनी है? 1.46, तो ये आ जाएगा आपका 0.02। ठीक है, फिर 1.48 माइनस 1.49, तो ये आएगा आपका 0.01 आएगा, पर नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है ना। ठीक है, फिर आप करेंगे
1.48 नेगेटिव 1.50, तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा आपका 0.02 पर नेगेटिव का साइन आएगा। फिर यहाँ पे 1.48 माइनस 1.48, ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए ये आपके सारे के सारे क्या आए हैं, एरर आए हैं, पर आपको तो एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करें, आप इन एरर का एवरेज निकाल दीजिए। फिर क्या निकाल दीजिए, इस एरर का क्या कर दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मीजर्ड वैल्यू का हमने एवरेज निकाला, तो उसी एवरेज को हमने क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू मान लिया। तो यहाँ पे एरर हमारे पास 5 एरर हैं, तो हमें इसका एवरेज एरर निकालना, उसी एवरेज एरर को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा, आपका एरर जो होगा आपका, वो इन सब को सम कर दीजिए। 0 प्लस 0.02 प्लस, देखो यहाँ नेगेटिव साइन है ना, इसे भी प्लस ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आएगा आपका, एक मिनट, ये आ रहा है आपका 0.01, ये आया आपका एब्सोल्यूट एरर, ये आया आपका ये 0.01। ठीक है, अब देखिए आप इसे लिख भी सकते हो, एक तरीका भी ऐसे लिखने का। इसके लिखने का तरीका क्या है, आपको ये ट्रू वैल्यू है 1.48 प्लस माइनस 0.02 0.01 सॉरी 01, मतलब जो इसका लेंथ है, इसका जो लेंथ है, वो लेंथ कितना है, ये है। कहने का मतलब है जो भी आप इसका जो ट्रू वैल्यू जो वैल्यू बता रहे हैं ना 1.48 बता रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे जो हमने एरर लिखा 0.01, इसका मतलब ये है कि हमेशा इस लेंथ के अंदर कुछ ना कुछ एरर रहेगा। 0.01 का एरर रहेगा, चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो नेगेटिव में रहे, पर वो एरर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब मुझे निकालना है यहाँ पे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर पीछे बता देता हूँ। जो आपका परसेंटेज एरर होता है, वो होता है आपका रिलेटिव एरर इंटू 100। अब देखिए रिलेटिव एरर का भी कुछ फॉर्मूला था। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट सॉरी हाँ एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था ना। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट एरर कितना था, 0.01 था, देख लेते हैं। ये है 0.01, ये ट्रू वैल्यू आपकी 1.48 डिवाइडेड बाय 1.48 इंटू 100। तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है आपका 0.67%। ठीक है, देखिए इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करेंगे। अभी एरर का एक और वीडियो रह रहा है, देन आपका एरर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई थिंक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, बस आपका रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।